हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरुमा हिंदी चैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के 4th वीक की 23rd से 30 के लिए। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर जेमिनी फॉर द 4th वीक ऑफ जून। Nine of Spades, Three of Stars, Four of Spades in reverse, Five of Stars। सो जेमिनी, अगर आपके कार्ड्स देखे जाएं, यहाँ पे फोर ऑफ स्पेयर इन रिवर्स है। सबसे खास बात जो आपको समझने की और जानने की जरूरत है इस पॉइंट पे, वो ये है कि फोर ऑफ स्पेयर के साथ कोई आपका मॉनेटरीली बेनिफिट उठाने की कोशिश कर सकता है। आपसे लगातार गिफ्ट्स की, आपसे लगातार पैसों के सपोर्ट की, या किसी तरह की डिमांड कोई पार्टी कर सकती है, आपको पुश कर सकती है कि किसी वर्क में कंटिन्यू करने के लिए जो कि पैसों की जरूरत है उसे। तो यहाँ पे आप थोड़े फाइनेंशियली बर्डन फील कर सकते हैं अपने पार्टनर के कारण, क्योंकि आपको समहाउ ये चीजें देनी पड़ रही है इनको किसी रीजन से, और आप मॉनेटरीली यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेन फील कर सकते हैं। आपके ऊपर बहुत प्रेशर है कि आप मॉनेटरी बेनिफिट्स दें अपने पार्टनर को इन द 4th वीक। अब ये जिस भी कारण से है, हो सकता है कि आप फैमिली में हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस उठाना मुश्किल हो रहा हो, या कोई और बात हो, जिस भी रीजन से वो पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं आपके। और ये जनरल रीडिंग है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर रेजोनेट करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है। एंड रिवर्स एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई जेमिनी के साथ कोई जेमिनी आपके साथ ऐसा कर रहा हो, दोनों केस हो सकते हैं। प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो अगर आप, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे 3 ऑफ स्टार्स के साथ आप इन पे इमोशनली डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं मुझे जेमिनी। आपको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप इस पर्सन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं इमोशनली, ओके। और यहाँ बहुत वीक आप पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी रीजन से आप हर डिमांड, हर चीज की तरफ सरेंडर करते जा रहे हैं। फिर यहां आता है 9 ऑफ स्पेयर। सो 9 ऑफ स्पेयर के साथ यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं, कुछ इल्यूजन्स हैं। शायद ये जो अपनी बात है वो डायरेक्टली आपसे नहीं कह रहे हैं, इस तरह से शुगर कोटिंग करके कही जा रही है, इस तरह से छुपा के कही जा रही है, इस तरह से घुमा फिरा के कही जा रही है कि आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि ये आपसे मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहते हैं। ये पार्टी आपसे मॉनेटरी बेनिफिट चाहती है और ये बातों को घुमा फिरा के बोल रही है, और समहाउ आपको ये फील करा रही है कि ये करना तो आपका फर्ज है। और ये चीज आपको फिलहाल नहीं समझ आ रही, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ स्टार्स के साथ आप बिल्कुल अपनी धुन में चले जा रहे हैं। आपके ऊपर स्ट्रेस जरूर है, थोड़ा सा आप फाइनेंशियल स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं,
लेकिन 5 ऑफ स्टार्स के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और इस सिचुएशन को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के आगे कुछ सोचना नहीं चाहते। ये यहाँ पे 5 ऑफ स्टार्स के साथ आप अननोइंगली इन डिमांड्स को पूरा किए जा रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद अभी आप रियलाइज नहीं कर रहे कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है या इनका एक्चुअल इंटेंशन क्या है जेमिनी। प्लस एक और चीज, जरूरी नहीं कि ये नेगेटिव वे में हो। अगर आप एक फैमिली में है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो उन्हें शेयर करना जरूरी है। लेकिन अगर आपको कोई हरास कर रहा है मॉनिटरीली जेमिनी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एक बार सोचना चाहिए। चलिए देखते हैं और कार्ड्स आपके लिए। द मैजिशियन, पोप, पेज, द बर्निंग टावर। सो जेमिनी, यहाँ बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वो वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यहाँ द मैजिशियन का कार्ड है। हो सकता है क्या बहुत सारे लोगों को मेरी बात सुनने में बहुत नेगेटिव लगे, लेकिन मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रही हूँ। यहाँ द कार्ड है द मैजिशियन का। ये पर्सन जो है आपके वेल विशर की तरह बिहेव कर रहा है। पेज का कार्ड है, बहुत स्वीट बोलने वाला पर्सन है। ये दोनों कार्ड और ये तीनों कार्ड अगर देखे जाए, ये बहुत स्वीट बोलने वाला पर्सन है, अपनी बातों में लोगों को अच्छी तरह से मैनिपुलेट करना जानता है, अपने बेनिफिट्स निकालना जानता है, अपने काम बनाना जानता है। बट ये आपका वेल विशर नहीं है, जैसे द मैजिशियन का कार्ड दिख रहा है, क्योंकि आप उसे वेल विशर ही समझ रहे हैं। आप बिल्कुल भी ये मानने को तैयार नहीं है, आपको ऐसा लगता नहीं कि ये पर्सन आपको बेनिफिट्स के लिए यूज कर रहा है। कुछ एनर्जी ही ऐसी बनी हुई है आपके आसपास जेमिनी। फिर यहाँ पे कार्ड है द पोप का। सो पोप के कार्ड के साथ आप बहुत ज्यादा इस पर्सन को डेडिकेटेड, बहुत ज्यादा इससे इमोशनली कनेक्टेड और बहुत ज्यादा लॉयल नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल भी दाएं बाएं नहीं देखना चाहते। इस पर्सन के अलावा आपको कोई और नजर नहीं आता। ये पर्सन आपकी प्रायोरिटी है लाइफ में, शायद सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके ऊपर इस पर्सन को कंसीडर करते हैं। ये पर्सन ये बात अच्छे से जानता है, इसलिए ये सॉफ्ट स्पोकन है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करता और कहता, बातों को मैनिपुलेट करके कहता है, ताकि द मैजिशियन के कार्ड के साथ वो छुपा रहे और उसके काम भी निकलते रहे। आप उनकी सारी डिमांड्स पूरी करते रहे एफर्ट करके। फिर यहाँ पे है द बर्निंग टावर। तो बर्निंग टावर के साथ आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है अगर ये चीजें हद से ज्यादा बढ़ती हैं तो इस वीक में। ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पे आपको भी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है या आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो सकते हैं। अगर आपने रिफ्यूज किया तो हो सकता है वो आपको कहें कि मैं ब्रेकअप चाहता हूं या चाहती हूं इस पॉइंट पे, या तुम्हें ऐसा करना ही होगा। इस तरह की चीजें आपको हर्ट करेगी द बर्निंग टावर के साथ। आप बहुत यहाँ पेन में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अगर कोई पर्सन आपके लिए सही नहीं है तो फिर उस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाना ही बेहतर है जेमिनी। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। Messages for Gemini for the 4th week of June. Kuthumi, Cloak of Wisdom. You already know the answer you seek. Trust what you know. So ये समय आपके लिए
वो कबूतर बनने का नहीं है जो बिल्ली को देख के आंख बंद कर लेती है जेमिनी। अगर आपको कुछ दिखता है जो कि आप नहीं देखना चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि वो ऐसे पर्सन का ट्रू फेस देखे जो हमेशा उसको अच्छा ही दिखता रहा है या जिसपे वो ट्रस्ट करता है, उसका नेगेटिव साइड देखना कोई भी नहीं चाहता है। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहा है यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सी। जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख रहे हैं, जब आप आपके सामने हैं। ट्रस्ट व्हाट यू नो। जो भी आप देख रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर कुछ ठीक नहीं है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। और इस सच को एक्सेप्ट करने से आपका नुकसान नहीं है जेमिनी, आपका फायदा ही है। आप बहुत अच्छे से इस चीजों को हैंडल कर लेंगे, ट्रस्ट मी। सो ये थी आपकी 4th वीक की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।